बलिदान मुंशी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जमींदारों के अन्याय और किसानों की पीड़ा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इस कहानी में किसान की बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आज का हरकू कोई 20 साल पहले हरकचंद्र कुर्मी हुआ करता था। उस समय उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कारोबार खूब फैला था, कई हल की खेती होती थी। देश में विदेशी शक्कर के आने से उसका कारोबार खराब हो चुका था और वह हरकचंद्र से हरकू हो गया। आज उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है और केवल 1 हल की खेती है, मगर उसका स्वाभिमान आज भी 20 साल पुराना ही है। इसीलिए गांव की पंचायतों में आज भी उसकी संपत्ति सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल पाते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा न खाई थी। ऐसा नहीं था कि वह कभी बीमार नहीं पड़ा था। वह हर साल कुंवार के महीने में मलेरिया से पीड़ित होता था, किंतु बिना दवा खाए ही 10-5 दिन में ठीक हो जाता था। इस बार वह कार्तिक में बीमार पड़ा तो ठीक ही नहीं हुआ और अंततः उसने खटिया पकड़ लिया। उसे लगने लगा कि अब चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए और बोले, बाबा, बिना दवा खाए तो अच्छे ना होगे। हरकू ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, तो लेते आना। अगले दिन कलिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवाई खा लो। अब तुम्हारी जवानी के देह थोड़ी हैं कि बिना दवा दर्पण के ठीक हो जाओगे। हरकू ने फिर उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। मगर ये सब बातें केवल शिष्टाचार और संवेदना का हिस्सा थी। बिना पैसा लिए किसी ने हरकू को दवा ना लाकर दी और ना हरकू ने दवा के दाम लेने की बात किसी से कही। अंततः 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरकू ने शरीर त्याग दिया। उसके पुत्र गिरधारी ने खूब धूमधाम से उसका क्रियाकर्म किया। हरकू के उपजाऊ खेत 3-3 फसल देते थे, अतः सभी गांव वालों की नज़र उन पर लगी थी। सभी जमींदार लाला ओमकार नाथ को उकसाने लगे। दोगुना लगान और बड़ी रकम नजराना पेशगी लेकर गिरधारी से खेत छुड़ाने के लिए एक दिन जमींदार ने गिरधारी को बुलाकर कहा, तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारे साथ रियासत करके लगान वही रहता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी ने नजराने की रकम देने में असमर्थता व्यक्त की तो जमींदार ने उसे चेतावनी दे दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नजराने की रकम दाखिल करोगे तो खेत जोतने जाओगे, नहीं तो मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। अब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी दोनों खेतों के हाथ से निकलने की चिंता में चिंतित रहने लगे। नजराना के 100 रुपए का प्रबंध करना उनके काबू से बाहर था, क्योंकि वह पहले ही कर्जदार थे। जेवर के नाम पर एकमात्र हंसली संभाल कर रखी हुई थी। सप्ताह बीत जाने पर भी गिरधारी रुपयों का बंदोबस्त ना कर पाया। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराना देकर 10 रुपये बीघा लगान पर खेत ले लिया है। यह सुनकर गिरधारी बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन उसके घर में चूल्हा ना जला। सुभागी ने लड़ झगड़ कर कलिका दीन से खेत लेने चाहे, किंतु असफल रही। गिरधारी अपने पुराने दिनों को याद कर दुखी होकर रोता रहा। लोग उसे समझाते कि तुमने पिता के क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता। उसे अपने किए पर तनिक भी पछतावा न था। वह कहता, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया। क्या मरने के पीछे इन्हें पिंडे पानी को तरसाता? इस प्रकार आसन
आ पहुंचा। वर्षा हुई तो सभी किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए। यह सब बातें देख सुनकर गिरधारी जलहीन मछली की तरह तड़पता। गिरधारी ने अभी तक अपने बैल न बेचे थे। तुलसी बनिए ने अपने रुपए के लिए धमकाना आरंभ कर दिया। मंगल सिंह ने नालिश की बात कहकर उसे और डरा दिया। अंत में मंगल सिंह ने उसकी 80 रुपए की जोड़ी का 60 रुपए में सौदा कर बैल खरीद लिया। बैलों के जाने पर पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। उस रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया। प्रातःकाल उसकी पत्नी सुभागी ने उसे चरपाई पर ना पाया। उसने सोचा कहीं गए होंगे। दिन ढले तक भी घर न लौटने पर चारों ओर उसकी खोज हुई, किंतु गिरधारी का पता न चला। संध्या समय अंधेरा छा जाने पर सुभागी ने गिरधारी के सिरहाने दिया जलाकर रख दिया। अचानक सुभागी को आहट मालूम हुई। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी यह कहती हुई उसकी ओर बढ़ी कि वह खड़े क्या कर रहे हैं? आज सारे दिन कहाँ गए थे? गिरधारी ने कोई उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। अगले दिन कालिका दिन जब अंधेरे खेतों पर हल जोतने पहुंचा तो उसने वहां गिरधारी को खड़े पाया। वह गिरधारी की ओर बढ़ा तो वह पीछे हटकर कुएं में कूद गया। कल का दिन डर कर बैलों को वहीं छोड़कर गांव आ गया। सारे गांव में शोर मच गया। कल का दिन की हिम्मत फिर गिरधारी के खेतों की ओर जाने की न हुई। उसने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओंकारनाथ के चाहने पर भी उसके खेत न उठ सके। अब गांव के लोग उन खेतों का नाम लेने से भी डरते थे।